हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर थर्ड। जो हमारा चैप्टर थर्ड की फर्स्ट वीडियो उसमें थोड़ा सा पार्ट है चैप्टर थर्ड का, वो रह गया था जो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी की जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी। मई 1938 ईस्वी को। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। इसीलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पाशविक दृष्टिकोण भी अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें भी आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम और चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल भी हुए। 13 मार्च 1947 की बात है। डाबड़ा, जो डीडवाना परगना में पड़ता था, उस गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता थे मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कचवाहा, बंसीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, सीआर चौपासने वाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे हुए थे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान आंदोलन को न होने देने की तैयारी कर ली थी और जैसे ही लोक परिषद के नेता पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर लाठियां और तेज धारदार वाले हथियारों से धावा बोल दिया। नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए, उनके भाई और पिता को मार दिया और उनकी पत्नी के मुख को भी विरूप कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा नृशंसता उन्होंने फैलाई। गांव में चारों ओर आतंक का वातावरण बन गया और डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अब देखते हैं बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में। बीकानेर में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाटों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा, जो किसान ही थे। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में जो 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में अपना सक्रिय योगदान दिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागे विद्यमान थे। एक टाइप की टैक्स ही बोल सकते हैं लागों को। किसानों ने जागीरदार बेगार लेता था किसानों से। और 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजा मंडल के किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु कोई भी परिणाम नहीं निकला। आगे क्या होता है कि बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा, जो चूरू में स्थित है, के आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला, बाद में अपने साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराज ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। रास्ते में जब वे माउंट आबू से लौट रहे थे, तब रतनगढ़ में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चला, 5 वर्ष का कारावास दिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो गया तो 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को वापस जेल से मुक्त करवा लिया गया। महाराजा ने उन्हें शांत करने के लिए 100 मरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा उन्होंने की। अंततोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 1948 की बात है जब वो जेल से मुक्त हुए थे। यद्यपि दूधवा खरा किसान आंदोलन सफल तो नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार जरूर हुआ था। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने अब लगे थे। ऐसे नहीं कि वो चुपचाप सहन कर रहे थे, क्योंकि उनमें जन चेतना का संचार हो चुका था। अब देखते हैं 30 जून से 1 जुलाई 1940 को प्रजा परिषद ने राइसनगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया था। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया।
भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, तो उस गोलीबारी में बिरबल सिंह शहीद हो गए। आज भी आप गंगानगर में आओ, श्री गंगानगर में, तो वहां पर बिरबल सिंह नाम से अनेकों चौक मिलेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या बिरबल सिंह जी के नाम पर कुछ और भी है राजस्थान में। होप कि आप जानते हो। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राजनगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेडी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। जो उस एरिया से संबंधित नहीं है वो नहीं जानते कांगड़ कहाँ पर है, तो कांगड़ बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित था, हमें याद रखना है। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इसे जागीरदार आग बबूला हो गए। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। कांगड़ कांड हुआ था अक्टूबर 1946 ईस्वी में। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद समाप्त होता है। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक नाम और होता है, वो है कुंभराम आर्य, जिन्होंने परंपरागत बाग बेगार को नया देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से भी जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों एक पुस्तक भी लिखी और सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। और इस टाइप से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स बता सकते हो। तो ये बिजोलिया है भीलवाड़ा में। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था। तो आप पहले ये लिखिए कि विजय सिंह मूल रूप से किस स्टेट से थे, तो वो बुलंदशहर यूपी से थे। उनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और ये समाचार पत्र कहाँ से निकलता था, कानपुर से। 1931 में जो भरतपुर में किसान आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये भोजी लंबरदार थे। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुई किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से की थी। और दोहरी डायर साहब भी कहा था। और जलियांवाले बाग से भी नरसंस बताया था। खास बात ये थी। तो वो कौन सा हत्याकांड था, निमुचना हत्याकांड, अलवर। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जाते जाते ये और बता दें, 14 मई 1925 में ये हुआ था। अब जो लोग RS मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि जो ये क्वेश्चन है ना, बड़े वाले और ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वो भी आप लिख के देख सकते हो 50 वर्ड में या 100 या 100 प्लस 50 जो वर्ड्स हैं उस लिमिट में और फिक्स टाइम पीरियड में, यानी कि 9 या 10 मिनट में आप लिखकर जरूर ट्राई करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम आगे वाला चैप्टर है वो जल्दी कवर करेंगे। बाय बाय।